किसी छत्तीसगढ़ की एक बहन जी ने एक प्रश्न सीहोर में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, अगर वो कथा सुन रही होंगी तो श्रवण करें, कि गुरुजी से ये पूछिएगा कि क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो चले जाते हैं, क्या वो भी आकर हमारे घर के दरवाजे पर श्राद्ध पक्ष में खड़े होकर हमसे कुछ मांगते? क्यों नहीं मांगते? रूप बदला हुआ, स्वरूप बदला हुआ। एक कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की। एक बार श्री गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न करें, और गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्या पितरों की तृप्ति का कोई कार्य हो सकता है? ये 16 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इन 16 दिन में हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या? तो क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कह रहा है गला। भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कहता है, भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद वर्णन कर रहा है, कह रहा है, क्या ऐसा कोई चरित्र हमारे जीवन में होता है? भगवान मालिक इनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कोई चरित्र ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दे, आनंद दे? एक चरित्र है, कहा गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की शरणा, बस ठीक है रुक जाओ, गुरु की शरणागति में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं। अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। हो जाओ परमात्मा के, यदि तुम हो जाओ तो छूटे तो अच्छी बात। चक्कर में अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम। वे भगवान कृष्ण गरुण जी से कहते हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे हो? हमारा तर्पण कैसे होगा? कभी कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है? कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया। मेरे को अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये करना है, और तमन्ना। एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अभी कुछ दिन पहले पापड़ बना के रखे थे, फिर मन में आ गया कि अब बड़ी बना लूं। बड़ी बनकर तैयार हुई तो सोचा मैं अब कुल्लाई बना लूं, चावल की कुल्लाई बना के बैठ गई। इसीलिए मेरा तो, हमारा ये अंदर का मन कहता है, इसीलिए व्यक्ति को कहना पड़ता है कि इसको तृप्त नहीं हुआ, ये तृप्ति धारण नहीं कर। तृप्ति रखो, घर के सामानों से तृप्ति रखो, पर परमात्मा की कथा से कभी तृप्त मत हो। परमात्मा की कथा में तो और प्यास बढ़ना चाहिए, और करीब में लेकर आ जाती है, और एक दिन मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारा हो जाता है और तुम काल अधिपति महाकाल की बेटी हो जाती है। हमारे को तृप्ति नहीं मिली, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ना चाहिए। राजा रुचि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। राजा रुचि ने कहा मैंने संन्यास व्रत धारण कर लिया है, मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सबसे बड़ा है वानप्रस्थी, मैं नहीं करूंगा विवाह। पितरों ने समझाया,
तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की। पितर गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहां वहां सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया। ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। जन्म, मरण और परण। परण मतलब जानते हो? विवाह। तीन की लेखनी कौन लिखते हैं? जम के बोलो जरा। देवाधिदेव महादेव। इन तीन की लेखनी लिखना मेरे शिव के हाथ में। अब राजा रुचि ने फिर तप किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। कहा प्रभु मेरे लिए कन्या ढूंढना है और मेरा विवाह करना है। भगवान नारायण बोले जन्म, मरण और परण। तीन तो शिव लिखते हैं, हम नहीं दे। तो तप किया रुचि ने, और राजा रुचि जैसे तप करने लगे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव जी आए और उन्होंने आकर तुरंत कहा, राजा रुचि मैं तुझे विवाह का वर दे दूं, कन्या भी दे दूं, पर अभी तेरा ग्रह नहीं बन पाए। राजन ना करें तब तक तुझे विवाह का योग नहीं बन सकता। शिव आप तो सब कर सकते हैं ना, शंकर भगवान आप तो सब कर सकते हैं। राजन जिस समय पर तेरे बुजुर्गों को जल की जरूरत थी तूने उनको जल नहीं दिया। श्राद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। श्राद्ध का मतलब है तुम्हारे घर में जो जीवित हैं, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर में जो बड़े बैठे हैं, वो बुजुर्ग हो गए तो उनको पानी, भोजन, उनकी व्यवस्था समय पर दीजिए। ये प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रखो श्रद्धा। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मत रखो, मना नहीं है। आप अपने पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा रखो, उसका मतलब श्राद्ध है, हम मानेंगे। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो। कहता है मैं व्यस्त हूं, ये श्राद्ध है। हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाने के लिए श्राद्ध है। पंडित को खाना खाते हुए श्राद्ध का परिचय। कौओं की टीम बैठी हुई है छत के ऊपर और उसको दिखा रहे कि ये श्राद्ध है। इसको हम श्राद्ध नहीं कह सकते। श्राद्ध का मतलब है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बैठे हैं, उनको दिल से आदर कर लो। हम आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना प्रारंभ कर देंगे। श्राद्ध का मूल ये है। अगर बुला रहा है प्रसाद खाने के लिए तो हमें दक्षिणा याद रखना, हमें दक्षिणा याद रखना संभालना पड़ेगा। एक महिला के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग महिला को, एक गरीबड़ी को, तेरे घर की बुजुर्ग महिला को तुझे संभालना पड़ेगा। ये दक्षिणा दे और संकल्प देना पड़ेगा। संकल्प अगर टूट गया तो समझ लेना तूने संकल्प किसको दिया। 12 जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बोल देना कि सियोर वाले महाराज को अगर श्राद्ध में बुलाना है प्रसाद पवाने के लिए तो दक्षिणा तैयार है। के घर के बुजुर्गों का आदर, आपके घर के बड़ों का सम्मान। रुचि, शिवजी ने कहा रुचि तुमको क्या चाहिए? रुचि कहता है बाबा मेरा ब्याह करना है, शादी करना है। मैंने सुना है कि जन्म, मरण, परण तीन आपके पास में, आप विवाह कर सकते हैं। शिवजी ने कहा पर तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं है। जब तुम्हें अपने पूर्वजों को पानी देना था, पिलाना था, तब तुम घर छोड़ गए। माता पिता तुम्हें ढूंढते रहे। जब तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे से पानी मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया।
जब तुम्हारे बुजुर्ग तुमसे जल मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया, और अब कहते हो कि मैं तुमको कुछ दूं, तो तुम्हें उन बुजुर्गों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तुम्हारे पितरों को तृप्त करना पड़ेगा। तृप्ति का कोई मूल साधन जिससे मेरे पितृ तृप्त हो जाए। हाँ, यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। चार पितरों का स्मरण करो, वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर। पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो, और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भर आ जाती। श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं कराया, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ चार, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वध पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला, उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर, 4 पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचना निकल कर बाहर आई और पुत्र की पुत्री मालती, जो तुम्हें इसी स्थान पर जहां तुमने शिव की आराधना करी है, शंकर की आराधना करी है, जहां तुमने पार्थिव बनाकर पूजन करा, इसी भूमि पर वो मालती का दर्शन होगा, उस मालती से तुम्हारा विवाह होगा
और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम्हारे पितृ हमेशा तुम्हें वर प्रदान करेंगे। बस वो मालती का प्राकट्य होता है और वरुण के पुत्र की पुत्री मालती का सम्मुख में आना, रुचि के साथ विवाह और दोनों का निवास करना। शास्त्र में भगवान कृष्ण गरुण से कहते हैं, गरुण पितृपक्ष में जो ये राजा रुचि की पवित्र कथा को श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और पितर उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसे राजा रुचि की कथा का वर्णन आता। ये राजा रुचि की कथा है। कई लोग कहते पितर का दोष लग गया। नाना भाई, लोग केवल वर्णन करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग अगर घर में है पूजन नहीं करोगे तो दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। जैसे एक बाप एक पिता अपने बेटा बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देते। अगर चिल्लाकर बोल भी देंगे अपनी बेटी को अपने बेटे को तो बाद में उसको वर ही देंगे, है तो बेटी ही ना, है तो बेटा ही ना। मेरा शंकर भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा शिव कभी करुणा करिए, इतनी दया करिए, दया। कोई कहे तुमसे कि तुम्हारे यहां पितृदोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां काल सर्प दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहां वास्तु दोष लगा है, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगा है, एक काम करा करो, एक चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन उसी पल उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ, पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है, सारा दोष समाप्त। पितृपक्ष में जितना शिव की आराधना कर सकते हो, नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9
या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। हम प्रयास करेंगे नवरात्रि में, प्रयास करेंगे ऑनलाइन कथा आप लोगों को नवरात्रि में 7 दिन शिव शक्ति, शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिले और देवी भागवत से मिले, देवी भागवत से मिले ऑनलाइन। जितने भी शिव भक्त सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ऑनलाइन मिले। हम प्रयास करेंगे, जहां से भी होगी आपको सूचना मिलेगी। देती है इसलिए पहले सूचना नहीं देते, नहीं तो तुम ढेर सारे आ जाते। मां जहां पर कृपा कर देगी और जहां मेरे शिव जी की कृपा हो जाएगी तो नवरात्रि के 7 दिन जहां से भी सुनने को मिल जाएगी, सुनेंगे, आनंद लेंगे। शिव शक्ति के साथ देवी भागवत पर आधारित उस कथा का लाभ लें अपने जीवन। महाराज कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र का वर्णन कर। तो पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 16 श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसके अंदर जो प्रदोष आए, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया, गाय के घी का, या तो पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, या शंकर का शिवालय हो, कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य लगाएं। और बाबा से पितरों के जो 4 नाम हैं, 4 दिशा से हम पर करुणा करें, कल्याण करें, हमारे दुख हरें, हमारे तकलीफ़ें हरें, हमारे दुख दूर करें, ऐसी कामना कर कर उन पितरों का आशीर्वाद मिले। 4 पितरों का नाम लेकर और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित करें। सुख सुख तो की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कोई कहे तुमसे कि महाराज हमको ये दोष, अरे क्या दोष, शिव हैं, भगवान शंकर हैं। एक माताजी ने पूछा, क्यों गुरुजी अगर कोई बंधन में हो और बंधन से मुक्त करना हो तो क्या करें? शंकर भगवान के 11 शिव मंदिरों में जाइए, 11 रुद्र का नाम लेकर, एक एक रुद्र का आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोबाइल पर सर्च करेंगे, या शिव पुराण में पढ़ेंगे, स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, तो 11 रुद्रों का अलग अलग नाम है। एक मंदिर में जाओ, एक रुद्र का नाम लो, जल चढ़ाओ, उसको कटोरी में झलको। दूसरे मंदिर जाओ, दूसरे रुद्र का नाम लो, उसका जल लाओ। 11 रुद्र का जल एकत्रित कर कर जो बंधन में है उसको आचमन कराओ। अगर पानी नहीं दे सकते तो भोजन में मिलाकर, कोई भी चीज में मिलाकर उसको दो, रुमाल गीला कर दो, कैसे भी देकर उसके, अगर वो जल का प्रोक्षण मुंह के अंदर उसके शरीर पर पड़ेगा वो बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ये शिव तत्व की बल क्यों ना बनाया भगवान के सुंदर स्वरूप का, भगवान शंकर और माँ गंगा के दर्शन का आनंद सुख पाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 10 सितंबर शिव महापुराण ऑनलाइन कथा जो गुरुजी द्वारा हो रही, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। उस कथा में गुरुजी ने, जैसे कि आप सभी ने सुना, इतना उपाय बताया है श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए। आप लोगों को प्रदोष के दिन अगर पितर परेशान कर रहे हैं, पितर को मुक्ति नहीं मिल रही, तो प्रदोष के दिन चौमुखी दिया का आप लोग जरूर जलाइएगा।
चाहे बेल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, चाहे या बट वृक्ष के नीचे, चाहे आंवला के नीचे, या चाहे शिव मंदिर में। इन जगहों पर किसी एक जगह आपको जलाना है, जो भी आपको मिल जा रहा है आसानी से, आप उस पर जाके जला दीजिएगा। प्रदोष के दिन, श्राद्ध पक्ष की प्रदोष जो कि 19 सितंबर को पड़ रही है, इस दिन इन सभी उपायों को आप सभी को करना है। राजा रुचि की कथा भी सुनने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पितृ पक्ष में राजा रुचि की कथा सुनते हैं तो इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ आशीर्वाद देते हैं। तो इसे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे आप हम लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम तीसरे दिन की कथा भी आपको जो भी गुरुजी उपाय बताएंगे श्राद्ध पक्ष का डालेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा।